हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो पीटीटी परीक्षा के ऊपर होने वाला है। दोस्तों आप सभी को पता होगा, अभी अभी कुछ दिनों पहले पीटीटी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और आपके एग्जाम डेट 9 जून घोषित हो चुकी है। दोस्तों तो आप सभी को क्या करना है पता है, आप सभी को अभी जमकर तैयारी करनी है। जो 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं या 4 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं, आप सभी के लिए खुशखबरी है। आप प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखना। आप सही चैनल पर आए हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस तरह की वीडियो डेली मिल सके। ठीक है, और दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी से तैयारी करवाई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है। देखो, राजस्थान में मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में सौर वेधशाला, मौसम विभाग की वेधशाला, ये सारी वेधशाला कहाँ स्थित है, ये है जयपुर के अंदर। ठीक है, तो इसका सर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक सीधी किरणें तथा सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। तो राजस्थान के कौन से ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सीधी किरणें एवं तिरछी किरणें पड़ती है। तो आप सभी के लिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर। ठीक है, ये राइट हो जाएगा दोस्तों, तो बांसवाड़ा और श्रीगंगानगर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में अरब सागरीय मानसून किस जिले में प्रवेश करता है। देखो, मानसून के रूप में अरब सागरीय मानसून जो किस जिले में प्रवेश करता है, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा, सर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वर्षा कितने सेंटीमीटर तक होती है। देखो, राजस्थान के अंदर जो वर्षा का औसत सेंटीमीटर कितना है वो बताना है आपको। ठीक है, तो इसका औसत मतलब वो है 52.27 सेंटीमीटर तक इसकी लेवल तक बारिश होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको एंड तक देखना और ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। देखो, सबसे कम, न्यूनतम मतलब कम आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, तो वो आपको जल्दी से बताना है। तो वो है फालोदी, जोधपुर। देखो, ये सबसे शुष्क स्थान है, यहाँ पे जो आर्द्रता ना के बराबर है, बिल्कुल कम है। ठीक है, ये याद रखना अपन को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, राजस्थान में बरखोयांशक किसे कहते हैं। देखो, बरखोयांशक किसे कहते हैं, तो देखो, राजस्थान के बरखोयांशक का मतलब होता है सबसे ठंडी जगह। ठीक है, तो राजस्थान की सबसे ठंडी जगह या सबसे अधिक मतलब बारिश या मतलब वातावरण ठंडा रहता है, तो ये कौन सी जगह है, वो है सिरोही। तो इसका राजस्थान के अंदर कंपेयर करें तो सिरोही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा, गर्मियों में सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है। देखो, सर्दियों में सर्वाधिक ठंडा, गर्मियों में सर्वाधिक गर्म और सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है, वो जिला है दोस्तों चुरू। ठीक है, और राइट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून वर्षा किस कारण होती है। देखो, सर्वप्रथम मानसूनी वर्षा किसके कारण होती है, ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरब सागर में मानसून के कारण होती है। ठीक है, तो वो राइट हो जाएगा। देखो, अरब सागर में जो मानसून होता है, अरब सागर के मानसून के कारण राजस्थान में मानसूनी वर्षा होती है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है। देखो, राजस्थान में जो वर्षा होती है सबसे अधिक, तो किस मानसून, कौन से मानसून के कारण होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का जो मानसून उठता है उसकी वजह से राजस्थान के अंदर बारिश होती है। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों, ये पीटीटी के अंदर पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो आपको एक एक प्रश्न कवर करना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 10, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली मावट वर्षा कहाँ से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। देखो, राजस्थान के अंदर आपको पता है शीत ऋतु में मावट वर्षा होती है, ये किसके कारण, मतलब पश्चिम में उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। तो ये आप सभी को याद होना चाहिए, वह भूमध्य सागर के विक्षोभों के कारण होती है। भूमध्य सागर आप नाम सुना होगा, उसके अंदर जो पश्चिमी विक्षोभ उठते हैं उसके कारण ये मावट की वर्षा होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी पवने हैं। देखो, राजस्थान के अंदर गर्मी के अंदर जो वर्षा होती है उसके उत्तरदायी पवने कौन सी है। ठीक है, कौन सी दिशा में चलने वाली पवने उत्तरदायी है। ठीक है, तो ये बताना है अपन को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हिंद महासागर की जो पवने हैं दोस्तों, उसकी वजह से गर्मियों में बारिश होती है राजस्थान के अंदर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा, मतलब कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान के पश्चिम राजस्थान में 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 सेंटीमीटर जो रेखा है राजस्थान के उसको 2 भागों में बांटती है, 50 सेंटीमीटर, द राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। देखो, किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। ठीक है, ये बताना। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की जो दिशा है इसके अंदर वर्षा में वृद्धि होती है। ठीक है, ये राइट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः आती है। देखो, राजस्थान की सर्दियों की वर्षा, मतलब सर्दियों में जो होने वाली वर्षा मुख्यतः कब आती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी हवाओं से आती है। ठीक है, इसका क्यों आती है क्वेश्चन, देखो मुख्यतः क्यों नहीं पूछा है, बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी हवाओं से सर्दियों में बारिश आती है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं दोस्तों। देखो 15 क्या कह रहा है, बड़ोपल गांव जिनके लिए प्राय जाना जाता है। देखो बड़ोपल एक गांव है राजस्थान के अंदर, तो ये गांव है किसके लिए जाना जाता है, ठीक है, वो गांव के बारे में बताना है। तो वो जाना जाता है दोस्तों भूगर्भीय जल और ऊपर आकर एकत्रित होना या सेम, ठीक है, इसके लिए जाना जाता है। देखो भूगर्भीय जल का ऊपर आकर एकत्रित होना, इसके लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक है, बड़ोपल गाँव। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, सेम क्या है। देखो सेम क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। सेम दोस्तों जलमग्नता से उत्पन्न समस्या, ठीक है, सेम की बात करते हैं। अगर आपको पीटीटी में ये प्रश्न पूछा जाता है तो आपको इसका ये वाला आंसर राइट करना है कि जलमग्नता से उत्पन्न समस्या को सेम कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, राजस्थान में बार बार होने वाले सुख एवं अकाल का प्रमुख कारण क्या है। देखो राजस्थान में बार बार जो कभी सुख और कभी अकाल पड़ जाता है, तो इसका कारण क्या है दोस्तों। इसका मुख्य कारण है अनियमित वर्षा दोस्तों, इसमें मुख्य कारण है बारिश का कम होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है 18, वार्षिक वर्षा। देखो पूरे वर्ष भर की वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है। सबसे वार्षिक वर्षा को आंकड़े को देखा जाए तो सबसे अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर, क्योंकि आप सभी को पता है जैसलमेर रेगिस्तानी इलाका है और वहाँ पे बारिश सबसे कम होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। देखो पुष्कर कहाँ है, अजमेर के अंदर है, और अजमेर के अंदर और पुष्कर की पहाड़ियों में जो भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बालोतरा, बाड़मेर के अंदर, ठीक है, ये याद रखना अपन को। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण है। देखो राजस्थान के अंदर जो कम वर्षा होती है तो अरावली पर्वतमाला की कौन सी स्थिति के कारण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका मानसून के समानांतरण होना। देखो समांतरण होना, देखो मानसून के समान होना, ठीक है, समानांतरण होना, ठीक है, ये इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 21 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, 21 निम्न में से किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। किस जिले में औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, तो आप सभी को याद होना चाहिए झालावाड़ के अंदर राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा होती है, ठीक है। क्वेश्चन 22 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो अभी पढ़ा अपन ने, सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यहाँ सबसे अधिक बारिश होती है झालावाड़ के अंदर, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो वो माउंट आबू है दोस्तों, और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला की बात करें तो वो है झालावाड़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं दोस्तों। कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है। कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो है दोस्तों झालावाड़, सर राइट हो जाएगा, ठीक है। आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंदर नहीं आता है तो वो है झालावाड़, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24, चावल उत्पादन के लिए आदर्श जलवायु दर्शाए। देखो चावल उत्पादन करते हैं, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु दर्शाए, मतलब चावल की खेती के लिए कौन सी जलवायु सबसे अधिक अच्छी रहेगी, ठीक है, तो वो बताना है। इसका करेक्ट हो जाएगा एक तो उष्ण, ठीक है, और राइट हो जाएगा उष्ण एवं आर्द्र, उष्ण और आर्द्र जलवायु चावल की खेती के लिए सबसे परफेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 25 की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में कम वर्षा का कारण, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण है हवाओं को ठंडा करने के लिए कोई अवरोध नहीं है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान के अंदर जो हवाएं चलती है उसको ठंडा करने के लिए कोई अवरोध नहीं है, इसलिए सबसे कम बारिश होती है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन 25 पढ़ा हमने, और क्वेश्चन 26 की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी, राजस्थान के अंदर अरावली पर्वत श्रेणी मानसून वर्षण करने में असफल रहती है, क्योंकि देखो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणियाँ मानसून वर्षण करने में असफल रहती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ हवाओं की दिशा समांतर है, ठीक है, तो यह हवाओं की दिशा के समांतर है, ठीक है। क्यों, अरावली पर्वत श्रेणियाँ है जो हवाओं की दिशा के समांतर है, इसलिए यहाँ पे मानसूनी वर्षा जो होनी चाहिए वो कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन 27 की बात करेंगे दोस्तों। पेड़ों की अधिक कटाई से, देखो पेड़ों की अधिक कटाई से क्या होगा, पेड़ों की अधिक कटाई से दोस्तों रोजगार, देखो पेड़ों की अधिक कटाई से लोग विस्थापित हो जाते हैं, देखो ये भी सही है, और पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है, ये भी सही है, और प्रदूषण बढ़ता है, रोजगार बढ़ता है, देखो इसमें अपन को बताना है, ठीक है। अब इसका ऑप्शन अ सही है देखो, और 2 का केवल ब सही है, ब पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है, और 3 की बात करेंगे, 3 मतलब प्रदूषण बढ़ता है, और 5 सोता है दोस्तों, अ ब स सही है, तो अ ब स सही है कहने का मतलब रोजगार बढ़ता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ ब स, मतलब लोग विस्थापित हो जाते हैं पेड़ों की अधिक कटाई से, पर्यावरण संकट उत्पन्न हो जाता है, और प्रदूषण बढ़ता है, ठीक है, तो ये इसका द राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 28 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती है। देखो मानसून पवने ग्रीष्म ऋतु में बहती है, किस दिशा में बहती है वो बताना है अपन को, तो वो है समुद्र से स्थल की तरफ बहती है, ठीक है। क्वेश्चन 29 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 29 क्या कह रहा है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, ठीक है, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है, तो वो बताना है अपन को, तो वो बना है दोस्तों अरबी, वो राइट हो जाएगा, अरबी भाषा से मानसून शब्द बना है, ठीक है। क्वेश्चन 30 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है। देखो राजस्थान में जून माह आपने देखा होगा
में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह जिला कौन सा है? वो जिला है दोस्तों जैसलमेर। ठीक है, ये याद रखना अपन को। क्वेश्चन 31 की बात करेंगे, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है? दोस्तों ये आप सभी को याद होना चाहिए कि राजस्थान कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो वो आपका आप पढ़े होंगे, तो इसमें राजस्थान के अलग अलग जलवायु प्रदेश है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 32 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 32, वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। देखो राजस्थान मतलब वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक वर्षा विद्यमान रहती है। देखो वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ वर्षा नहीं आर्द्रता है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा मध्याह्न के समय। ठीक है, मध्याह्न के समय वर्षा ऋतु में आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता सबसे अधिक विद्यमान रहती है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 33 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 33 है, जैसलमेर जिले व उसके आसपास वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि कहलाती है। जैसलमेर जिले के आसपास वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि क्या कहलाती है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, अगर आपको नहीं पता है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों खड़ीन। ठीक है, सर राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 34 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 34 है, राजस्थान तापमान की दृष्टि से किस कटिबंध में आता है? राजस्थान के अंदर जो तापमान है उस कैटेगरी को देखा जाए तो राजस्थान किस कटिबंध के अंदर आता है? तो वो है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, इस कैटेगरी को देखा जाए तो शीतोष्ण कटिबंध के अंदर आता है। ठीक है, और 35, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। देखो सूर्य की किरणें कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है, मतलब सीधी कब पड़ती है, प्रश्न ये पूछा गया है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी कब पड़ती है? तो ये है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून के दिन, विश्व योग दिवस 21 जून के दिन कर्क रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। ठीक है, ये याद रखना अपन आपको। ठीक है, क्वेश्चन 36 की बात करेंगे दोस्तों। 37 है, राजस्थान में गर्मियों में चलने वाली गर्म पवनें क्या कहलाती है? राजस्थान में गर्मियों में चलने वाली गर्म पवनें क्या कहलाती है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, लू। सर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लू कहलाती है दोस्तों, ये याद रखना है। और क्वेश्चन 37 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 37 है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का एक भूभाग है जिसको किस नाम से जाना जाता है? वो है दोस्तों मेवल। 20 का भाग मेवल नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखना अपन को। क्वेश्चन 38 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 38, राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखाओं की निर्धारित रेखाओं से निर्धारित किया जाता है? देखो राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसका सर राइट हो जाएगा दोस्तों, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन 39 की बात करते हैं दोस्तों। हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा है। हाड़ौती पठार पर पाई जाने वाली मृदा है, देखो ये बताना है। तो इसके ऑप्शन में है कचारी, लाल, भूरी, काली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों काली मिट्टी। देखो हाड़ौती पठार के ऊपर पाई जाने वाली मृदा काली मिट्टी है। ठीक है, काली मृदा है, तो द राइट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन 40 की बात करते हैं। राजस्थान में मृदा अपरदन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक क्या है? राजस्थान के अंदर जो मिट्टी टूट के एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित होती है, मृदा अपरदन होता है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण, ये रेगिस्तानी इलाकों के लिए मुख्य कारण है वायु, क्योंकि रेती एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होती रहती है। ठीक है,